प्रिय छात्रों नमस्कार। एनसीईआरटी गणित कक्षा 10वीं में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्याय 7 यानी निर्देशांक ज्यामिति शुरू करेंगे। निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ने से पहले आपको एक सूत्र और इसके साथ साथ कुछ अनेक सूत्रों की आवश्यकता होगी। तो यहाँ पर हम आपका समय खराब ना करते हुए जब सूत्र की ज़रूरत होगी तभी आपको बता दिया जाएगा कि कौन सा सूत्र लगा के हमें इसको सॉल्व करना है। और साथ में अभी हम लोगों को फिलहाल एक सूत्र याद रखना है जो है दो बिंदुओं की बीच की दूरी का। तो आइए हम इस सूत्र को समझ लेते हैं। ध्यान से समझना है और किस तरीके से और किस कंडीशन में इसे लगाना है ये भी हम लोग ध्यान से समझ लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम इसे समझ लेते हैं। अगर आपको कोई एक बिंदु दिया हो जैसे P, साथ में किसी अन्य स्थान पर एक दूसरा बिंदु Q दिया हो इस तरीके से, और यदि हमें P से लेके Q तक की दूरी ज्ञात करना है तो हम किस तरीके से करेंगे। इसके लिए एक फॉर्मूला होता है जो निर्देशांक बिंदुओं पर टिका हुआ है। तो ये निर्देशांक बिंदु क्या होते हैं? ये निर्देशांक जो बिंदु हैं वो असल में ग्राफ के भुज और कोटि होते हैं जो हम इस प्रकार से बना सकते हैं। अगर हमने इस तरीके का एक ग्राफ खींचा तो बिंदु P और बिंदु Q की हम स्थिति बता सकते हैं। जैसे अगर बिंदु P की बात की जाए तो ये जो है यहाँ पर बिंदु P को हम y अक्ष और x अक्ष से मिला देते हैं। जैसे ग्राफ में ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, इसे हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। तो अगर हम बिंदु P को दोनों ओर से मिलाएंगे यानी कि हम यहाँ पर x अक्ष से भी मिला देते हैं और y अक्ष से भी मिला देते हैं। तो यहाँ पर बिंदु के निर्देशांक हमें मिलेंगे। पहले आपको x का लिखना है जैसे 2 और फिर y का लिखना है 6, तो हो जाएगा 2 और 6। इसी तरीके से हमें q के निर्देशांक यदि चाहिए तो हम यहाँ पर q को मिला देंगे और ये जो है इस तरफ x से मिला दिया है, अब हम y से भी मिला देंगे। तो हम x व y से दोनों तरफ से मिला देना है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि बिंदु Q के भी हम निर्देशांक लिख सकते हैं। पहले लिखेंगे 6 और फिर लिखेंगे 3। तो इस तरीके से हमने देखा कि हमने P और Q के निर्देशांक ज्ञात कर लिए हैं। अब इन निर्देशांक की सहायता से हम दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी यानी PQ ज्ञात कर सकते हैं। तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो है तो P से लेके Q तक की दूरी हम इसे ज्ञात कर सकते हैं। तो ये संख्याएं जो हैं असल में हम इसे अलग से कुछ कॉमन सा नाम दे देते हैं। जैसे यहाँ पर 2 6 की जगह पर 3 8 भी हो सकता है, 4 6 भी हो सकता है, -2 -6 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए हमने माना कि पहला बिंदु जो होगा वो होगा x1 और y1 और ये जो दूसरा बिंदु होगा वो होगा x2 और y2। बहुत ही सिंपल तरीके से आपको समझना है इसको। तो ये x1 y1 हो जाएगा और ये x2 y2 हो जाएगा। तो इसका फॉर्मूला बनेगा, इसमें से आपको x2 में से x1 घटाना है और y2 में से y1 घटाना है। बस ये आपका फॉर्मूला यहाँ पर लगना है और रूट बन जाएगा। तो इसका फॉर्मूला हम लिखेंगे x2 माइनस x1 एक ब्रैकेट में, फिर आएगा प्लस, फिर y2 माइनस y1 और इस पर आपको इस तरीके की करनी लगा देनी है, रूट अंडर रूट लगा देना है। तो ये हमें मिलेगा PQ हमें दूरी मिल जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि हमें बीच की दूरी ज्ञात करना है तो भुज में से दूसरे नंबर के भुज में से पहले नंबर का भुज घटा देना है और दूसरे नंबर की कोटि में से पहले नंबर की कोटि घटा देनी है। ये बहुत ही सिंपल है। जब हम इनके क्वेश्चनों को करेंगे तो आपको ये बहुत ही आसान लगेगा। तो चलिए इस बेस पर हम ये फॉर्मूला याद कर लेंगे, आप इसको नोट कर लेंगे। PQ बराबर करनी यानी अंडर रूट x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। तो सबसे पहले तो आप ये फॉर्मूला लिख लीजिए, इसे नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में और प्रश्नावली 7.1 से आप एक एक करके क्रमानुसार प्रश्नों को और उनके हलों को समझते जाइए। तो
इस तरीके से आप यदि समझेंगे तो बहुत ही जल्दी आपका ये 7 अध्याय समाप्त हो जाएगा और इसको आप समझने में भी आपको मजा आएगा। तो चलिए अब हम प्रश्नावली 7.1 शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली 7.1 में हमें प्रश्न क्रमांक 1 में दिया गया है, बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर कुछ हमें युग्म दिए गए हैं और इनके बीच की हमें दूरी ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 3 प्रश्न दिए गए हैं, तो एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न जो दिया गया है इसको ले लेते हैं। तो ये हमें पहला प्रश्न दिया गया है। अब इसके बीच की हमें दूरियां ज्ञात करना है दोनों बिंदुओं की। तो इसके लिए आपको ध्यान से देखना है। सबसे पहले आप इन दोनों बिंदुओं को ए और बी मान लीजिए। तो हम लिखेंगे, माना ए मान लेते हैं पहले बिंदु को 2, 3 तथा बी मान लेते हैं दूसरे बिंदु को। तो ये माना ए 2, 3 तथा बी 4, 1 है। जो पहला है इसे हम x1 y1 कहेंगे और ये जो दूसरे नंबर पर लिखा है इसे हम कहेंगे x2 y2। तो यहाँ x1 बराबर आपको मिलेगा 2 और y1 आपको मिलेगा, यहाँ पर लिख लेते हैं y1, कॉमा लगा लेना है बीच में ताकि आपके एग्जाम में अंक ना कटें, और y1 आपको लिख लेना है 3। तो ये x1 हो गया 2 और y1 हो गया 3। तो ये सब बन बन कहलाते हैं, ये भी बन और ये भी बन, आपको ध्यान रखना है। चलिए अब इसकी बात कर लेते हैं। x2 है, ये भी y2 है। तो x2 आपको दिया गया है 4 और y2 दिया गया है 1। तो ये दोनों मैंने लिख लिए। तो आप लोगों को ये बहुत ही सिंपल तरीके से समझना है कि ये 1 1 है और ये 2 2 है। तो x1 y1 ये कहलाता है और x2 y2 ये कहलाता है। अब दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करना है, यानी हमें ए बी ज्ञात करना है। तो इसके लिए हम सूत्र लगाएंगे और दोनों बिंदुओं ए और बी की बीच की दूरी यहाँ पर हम लिख देंगे। तो दोनों बिंदुओं ए और बी के बीच की दूरी ए बी हो जाएगी बराबर, फॉर्मूला आपको वही लगाना है जो लगता है, ये होता है x2 माइनस x1 और प्लस होता है y2 माइनस y1। ये फॉर्मूला है, तो इसको तो आप याद ही कर लीजिए और इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो ए बी बराबर आपको मिलेगा इस तरीके से। x2 का मान आप देख सकते हैं कितना है 4। तो आप यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे 4, माइनस लगा है तो माइनस। x1 का मान कितना है 2, तो आप यहाँ पर लिखोगे 2। फिर यहाँ पे प्लस है तो आपको प्लस लगा देना है। फिर ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, y2 का मान कितना है 1, तो आपको यहाँ पर सिंपली 1 लिख देना है। फिर लगा है माइनस तो माइनस, और y1 का मान कितना है 3, तो आप यहाँ जाकर लिखोगे 3। ये रहा कोष्टक बंद। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हम ए बी बराबर रूट ज्यों का त्यों लगा लेते हैं। इसके बाद हमें घटाना करना है। तो 4 में से 2 चले जाएंगे तो आपको मिलेगा 2, प्लस लगा है तो प्लस, माइनस 3 है और प्लस 1 है तो आपको मिलेगा -2। तो यहाँ पर हम लिखेंगे -2। यहाँ पर सबसे पहले तो आपको ये वर्ग भी लगा लेना है, यहाँ भी आप वर्ग लगा लीजिए क्योंकि ये फॉर्मूले में था तो इसलिए। अब यहाँ पर 4 में से 2 जाएंगे तो आपको मिलेगा 2 और इस पर होगा वर्ग। अब यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस, तो यहाँ पर सबसे पहले तो प्लस लगा है तो प्लस ही लगा देते हैं, और 1 में से -3 जाएंगे तो -2 और ये वर्ग। अब आगे बढ़ते हैं। तो ए बी बराबर आपको मिलेगा अंडर रूट 2 का वर्ग 4 ही होता है, और माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा क्योंकि 2 की घात लगी है यहाँ पर, यानी -2 गुणित -2 तो ऋण ऋण का धन बन जाएगा और फिर 2 का वर्ग 4 ही आएगा। तो 4 और 4 जोड़ेंगे तो आपको मिलेगा ए बी बराबर
4 और 4 8। तो इस तरीके से ए और बी के बीच की दूरी करनी 8 आ चुकी है। आप इसको और भी आगे बढ़ा सकते हैं, जैसे ए बी बराबर करनी 8 को आप लिख सकते हो 2 गुणित 2 गुणित 2। इसका मतलब ये है 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8। तो आपको मिलेगा ए बी बराबर 2 की जोड़ी बन जाएगी यहाँ पर, तो 2 में से 1 बाहर आ जाएगा, करनी के भीतर केवल 2 रह जाएगा। तो ये दोनों बिंदुओं ए और बी की बीच की दूरी होगी। तो हम लिखेंगे अतः 2 और 3 और 4 और 1 के बीच की दूरी 2 करनी 2 होगी। तो इस तरीके से आपको ये प्रश्न हल कर लेना है। आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं। इसके लिए आप यहाँ पर वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर सकते हैं और अपनी कॉपी में इसी तरीके से करेंगे तो आपको एग्ज़ाम में पूरे अंक मिलेंगे। और ये जो है इसके आगे यहाँ पर पॉज कर लीजिए और इतना और नोट कर लीजिए। इसके बाद आप यहाँ पर इसको भी नोट कर सकते हैं और ये पूरा आप नोट कर लीजिए और इसको एक बार करके देखिए। तो धीरे धीरे करके आप मैथमेटिक्स सीखने लगेंगे और ये कंप्लीट करेंगे और कक्षा 10वीं में आप पूरे अच्छे अंक लाएंगे। तो इसी आशा के साथ थैंक यू।